सचमुच सबसे बुद्धिमान हसन था या उसका गधा? प्राचीन मिस्र की ये मजेदार कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जो खुद को बहुत चतुर समझता था, लेकिन उसकी एक अजीब योजना ने पूरे गांव के सामने उसकी ऐसी फजीहत करवाई कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आखिर हसन को कौन सा सबक मिला और उसके गधे ने उसे क्या सिखाया? ये मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी अंत तक जरूर देखिए। ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए @द_स्टोरी_एको हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अब देखते हैं हसन और उसका गधा, ये शानदार मिस्री कहानी। हसन और उसका गधा। प्राचीन मिस्र में नील नदी के किनारे हसन नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत आलसी था, लेकिन खुद को बेहद बुद्धिमान समझता था। उसके पास बद्र नाम का एक गधा था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, हसन से ज्यादा समझदार तो उसका गधा है। ये सुनकर हसन को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने तय किया कि वो गांव वालों को दिखाएगा कि वो कितना बुद्धिमान है। वो बाजार गया और ऊंची आवाज में बोला, कल मैं अपने गधे को पढ़ना सिखाऊंगा। सभी गांव वाले हंसने लगे। क्या कोई गधा कभी पढ़ सकता है? उन्होंने पूछा। हसन गर्व से बोला, मेरा गधा कुछ भी कर सकता है। अगले दिन गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हसन एक बड़ी किताब लेकर आया और उसे गधे के सामने रख दिया। गधे ने किताब की ओर देखा, फिर एक पन्ना पलट दिया। लोग हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद गधे ने दूसरा पन्ना पलटा, फिर तीसरा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, अरे वाह, ये तो सचमुच पढ़ रहा है। हसन गर्व से सीना फुलाकर खड़ा हो गया। तभी गांव के बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति उमर आगे आए। वो शांतिपूर्वक गधे के पास गए और किताब खोलकर देखने लगे। पहले पन्ने में गाजर थी, दूसरे पन्ने में भी गाजर थी, तीसरे पन्ने में भी। दरअसल हसन ने हर पन्ने के बीच गाजर के छोटे छोटे टुकड़े छिपा रखे थे। गधा पढ़ नहीं रहा था, वो तो गाजर खोजने के लिए पन्ने पलट रहा था। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। हसन की अच्छी खासी फजीहत हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वो फिर बाजार पहुंचा। इस बार उसने कहा, मैंने अपने गधे को गणित सिखा दिया है। एक बार फिर लोग इकट्ठा हो गए। हसन ने पूछा, एक और एक कितने होते हैं? गधे ने 2 बार ढेलल की आवाज निकाली। फिर हसन ने पूछा, 2 और 2 कितने होते हैं? गधे ने 4 बार ढेलल की आवाज निकाली। लोगों ने तालियां बजाईं। फिर उमर ने पूछा, 5 और 3 कितने होते हैं? गधे ने फिर 4 बार ही आवाज निकाली। लोग उलझन में पड़ गए। उमर मुस्कुराते हुए बोले, यह क्या बात हुई? हसन पसीना पसीना हो गया। तभी एक लड़का बोला, चाचा, मैंने देखा है, सवाल पूछने से पहले आप गधे की पीठ पर 4 बार थपकी मारते हैं, इसलिए यह हर बार 4 बार ही आवाज निकालता है। एक बार फिर पूरे गांव में ठहाके गूंज उठे। हसन की दूसरी बार भी फजीहत हो गई। अब वो बहुत निराश हो गया। वो घर जाकर चुपचाप बैठ गया। तभी उसका गधा बद्र उसके पास आकर शांतिपूर्वक बैठ गया। हसन सोचने लगा, मैं लोगों को धोखा देकर बुद्धिमान दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मेरी ही बेइज्जती हो जाती है। अगले दिन वह गांव में गया और सबके सामने बोला, दोस्तों, मैं वास्तव में बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं सिर्फ चाहता था कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लेकिन झूठे दिखावे से सम्मान नहीं मिलता। उमर मुस्कुराए और बोले, आज तुम पहली बार सचमुच एक समझदार इंसान की तरह बोले हो। गांव वालों ने तालियां बजाईं। उस दिन के बाद हसन ने लोगों को प्रभावित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि जिस दिन उसने बुद्धिमान होने का नाटक करना छोड़ दिया, उसी दिन लोगों ने उसे सचमुच बुद्धिमान मानना शुरू कर दिया। सीख, बुद्धिमान दिखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वास्तव में सीखना। दिखावा कुछ समय तक चलता है, लेकिन सत्य हमेशा कायम रहता है। दिखावा अस्थायी होता है, सच्चा ज्ञान हमेशा सम्मान दिलाता है।